ओके, लेट्स मूव अहेड। अच्छा, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइंस को स्टडी कर रहे थे एंड आई गेस इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइंस हमने किया था लास्ट, है ना। तो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लाइन इज नेक्स्ट फॉर्म वट एवर जो भी है फॉर्म नंबर, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन इज व्हाट, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म देखते हैं क्या होती है नॉर्मल फॉर्म। लेट्स सपोज वी हैव अ लाइन एल, एक लाइन है, ठीक है। और इस लाइन पर हमने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। लेट्स से दिस पॉइंट इज है, और इस परपेंडिकुलर की लेंथ मान लेते हैं p, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मान लो एक एंगल बना रहा है अल्फा, लेट कर दी, ठीक है। लेट सपोज दिस पॉइंट इज a, मतलब लाइन ये जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज लेट सपोज b, मतलब जहाँ पर लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, दैट पॉइंट इज, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो, जैसे ये वाला एंगल अल्फा है, ठीक, तो ये वाला जो एंगल है ये भी अल्फा ही होगा, है ना। पता चल गया कैसे भाई, ये 90 है, कॉस ये भी 90 है, ठीक है। ये अल्फा है, ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से दिस विल बी अल्फा करके देखो। तो अब ये कितना हो जाएगा, अगर इस वाले ट्राइंगल में बात करें ओ पी ए में, इस वाले में ओ एम ए में, दिस विल बी पी सीकेंट अल्फा, ठीक है। और इस वाले ट्राइंगल में बात करें ओ एम बी में, इसमें, सो दिस विल बी पी कोसेकेंट अल्फा, ठीक है। नाउ अच्छा, जैसे अभी हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में ना, x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इक्वल्स टू 1 पढ़ा था। अब यहाँ पर x इंटरसेप्ट कितना है, p सीकेंट अल्फा, है ना। तो यहाँ पर तो है a की जगह क्या है, p सीकेंट अल्फा, ठीक है। एंड y ओवर b की जगह क्या है, b क्या है यहाँ पर, y इंटरसेप्ट, और यहाँ पर y इंटरसेप्ट क्या है, p कोसेकेंट अल्फा, ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो 1/सेकेंड ये तो हो जाएगा कॉस, तो x कॉस अल्फा प्लस 1/कोसेकेंट ये हो जाएगा आपका साइन, सो बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू p कॉमन आके इधर राइट साइड में आ गया p, ठीक है। तो बस ये आपको मेमोराइज करना है, यू हैव टू मेमोराइज इट। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। यही आपके नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन है, नॉर्मल फॉर्म वेयर ये p क्या है यहाँ पर, p इज व्हाट, perpendicular distance from origin, ठीक है। एंड ये जो अल्फा है, अल्फा ये क्या है, दिस इज मेड बाय एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। ये से समझ में आ गई। ओके, अब आप ये देखो, जैसे ये एंगल है जो परपेंडिकुलर बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर मान लो लाइन ऐसे है, तो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया ओ एम, तो अल्फा क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर मान लो लाइन इस तरह से है ये, फिर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अब अल्फा क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब लाइन अगर ऐसे है इस तरह से, फिर आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, अब अल्फा क्या है ये, ठीक है। तो अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा बिलोंग्स टू 0 से लेकर 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 की तरफ इंक्लूड क्लोज्ड नहीं लगाया है, क्यों, बिकॉज 0 की तरफ लगा दी, तो 0 से घूमकर यहाँ दोबारा इसी लाइन पर आना है एक्स एक्सिस पर, तो बस 0 की तरफ ही एक ही साइड लगा लो क्लोज्ड, काफी है।
आई होप इट इज क्लियर। और ये क्या है P, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, सिंस लेंथ तो कभी नेगेटिव होगी नहीं। समझ में आ गया? ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, लेट से let perpendicular distance from origin be, let's say कुछ भी 5, ठीक है, let's say 5 यूनिट। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन वो तो हमने ले लिया 5 यूनिट। अब एक एंगल की जरूरत है, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन makes an angle let's say 120 degree with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन लिखनी है लाइन की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो सॉल्यूशन, हाँ जी, तो यहाँ पर यू कैन सी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन वो तो कितना है 5, और अल्फा कितना है यहाँ पर 120 डिग्री, ठीक है। तो हमें कॉस अल्फा चाहिए, कॉस अल्फा मीन्स कॉस 120 डिग्री, एंड कॉस 120 डिग्री कितना होता है, दैट इज कॉस 90 प्लस 30 डिग्री, है ना। एंड कॉस 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री। एंड साइन 30 डिग्री कितना होता है, वो तो हाफ होता है, सो माइनस हाफ, ठीक है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस हाफ, ठीक है। तो साइन अल्फा भी चाहिए हमें, साइन अल्फा निकालना। साइन अल्फा मतलब साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री कितना होता है, इसको भी आप ऐसे करके लिख लो 90 प्लस 30, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका कॉस 30। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन 30 था बिकॉज कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए वो नेगेटिव में आंसर आया। यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, साइन तो पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर आएगा। कॉस 30 कितना होता है, √3/2, ठीक है। नाउ इक्वेशन कितनी होगी, इक्वेशन इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, ठीक है। तो cos अल्फा की वैल्यू रखो माइनस ऑफ, वी गेट माइनस x/2 प्लस √3/2 इंटू y, और p कितना है 5, ठीक, दैट इज कितना हो गया माइनस x प्लस √3y इक्वल्स टू 10, ठीक है। बस यही आंसर होगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गई। बाकी कुछ कन्वर्जन्स वगैरह देख लेते हैं। मान लो जैसे कि मतलब आपको एक जनरल फॉर्म में लाइन दे देंगे, कन्वर्जन एक लाइन आपको दे रहे हैं जनरल फॉर्म में, कोई भी लिख लो जो आपका मन करे। लेट्स से 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये लिख, ठीक है। तो पहले इसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में करना। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग वो देखो। तो पहले तो आप क्या करो, जो कांस्टेंट है उसको लेके जाओ राइट साइड, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में राइट साइड में तो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, है ना। तो वो तो नहीं, आपका पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। ये +4 था, इधर आके माइनस का हो गया। सिंस डिस्टेंस है राइट साइड में वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, अब ये तो नेगेटिव है, तो इसको फिर पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, माइनस से दोनों साइड आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट -2x माइनस 3y, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, सही। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x² का जो भी कोफिशिएंट है, ठीक, मतलब अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे करेंगे, ठीक है ये चीज। तो ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर वी गेट 4 प्लस -3 का स्क्वायर वी गेट 9, यानी कि √39 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे। सॉरी 39 नहीं 13 है ना, √13 इतना हो गया, -3/√13 इंटू वाई इक्वल्स टू 4/√13, इतना करेंगे। तो इतना करने के बाद जो हमारी इक्वेशन है वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही वाली इक्वेशन हमारी नॉर्मल फॉर्म है, बस इसकी जगह तो हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा लिखेंगे, ठीक है, एंड यहाँ प्लस कर लेते हैं, माइनस इधर कर लेते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम क्या करेंगे, साइन अल्फा लिखेंगे। सो दिस इज आवर नॉर्मल फॉर्म, दैट इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू लेट्स से p, ठीक है, वेयर अब यहाँ पे cos अल्फा कितना है, -2/√13, ठीक है, साइन अल्फा कितना हो गया, साइन अल्फा -3/√13, सही है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 4/√13। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर, कि समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह से करने से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि इससे √a² प्लस b² से डिवाइड करना, इसके पीछे क्या लॉजिक है, जैसे मान लो कोई भी नंबर है a एंड b और हम √a² प्लस b² से डिवाइड कर रहे हैं। अब मान लो जैसे एक नंबर आ गया, अब इसको मैंने 1 माइनस ये कर दिया ना, लाइक चलो करके दिखा देते हैं, ये हो जाएगा 4/कितना 13, तो ये आपका ये वाला नंबर आ जाएगा दिस, तो यू विल गेट 13/9/13, मतलब ये b² आ जाएगा, अगर ये a² है, अगर ये a है ना, तो ये इतना आ जाएगा। तो यानी कि साइन और कॉस में रिलेट हो सकता है, तो बस ये लॉजिक है, बिकॉज नॉर्मल फॉर्म में हमें साइन और कॉस चाहिए, तो इस तरह से कर सकते। आई होप ये समझ में आ गया, ठीक है, और कोई लॉजिक नहीं इसमें मुझे। तो अब जैसे अभी नॉर्मल फॉर्म में तो हमने कर दिया, अब आपसे बोला जाए ठीक है अब इसको आप क्या करो, स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करो, स्लोप फॉर्म। तो कोई भी नॉर्मल फॉर्म है लाइन की, उसको हम स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी चाहिए हमें, ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, सही है। तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी फॉर्म में करना है, तो y को अकेला करना है, बाकी 3y को यहीं रखते हैं, बाकी सारी टर्म्स जितनी भी बची है राइट साइड में लेके जाओ, वी गेट -2x - 4, y को अकेला करना है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो -2/3x एंड प्लस -4/3, ठीक है। अब यहाँ पे x के साथ जो है ये तो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप हो गया, और जो कांस्टेंट बच गया दैट इज y इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो भी कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें राइट साइड में तो 1 चाहिए, तो 2x प्लस 3y, जो कांस्टेंट है यहाँ पे +4, उसको राइट साइड लेके गए, वी गेट -4, सो राइट साइड में तो 1 चाहिए, तो -4 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x/-4 प्लस 3y/4 इक्वल्स टू 1, ठीक है, डेट इज x/-2 प्लस y/4/3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हो गई आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म, -2 इज x इंटरसेप्ट, 4/3 इज y इंटरसेप्ट, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट फॉर्म भी है पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक, नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, first we have algebraic parameter, algebraic parameter, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक लाइन की इक्वेशन हम ली, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये एक लाइन की इक्वेशन,
अब मान लो मुझे इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट कंसीडर करना है, इस लाइन के ऊपर कोई पैरामीटर फॉर्म में, जैसे आप ऐसे समझो, अगर मैंने इसके ऊपर कोई पॉइंट कंसीडर करा ऐसे, मान लो x1 y1, एक तो ये तरीका हो गया है ना, इसको तो हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये तो हो गया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसको एक मिनट रब करके साफ साफ लिख लेते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और मान लो जैसे ये लाइन है, अब मैंने इसके ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट लेट किया, लाइन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने x को t मान लिया, x को t मान लिया, ठीक है। तो y निकाल लो, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टी एक्स माइनस सी, ठीक है। देन y इज माइनस, सॉरी x को t रखा है ना, x को t रखा है, तो ये ए टी हो जाएगा, टी ए है ना, तो माइनस ए टी माइनस सी ओवर बी, ये भी आ जाएगा, y आ गया आपका, तो माइनस ए टी माइनस सी ओवर बी। तो इस अब यहाँ पर तो क्या थे, दो अननोन थे, x1 एंड y1, यहाँ पर एक ही अननोन है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि पॉइंट वन, ये पॉइंट निकालना है इस लाइन के ऊपर, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते हैं तो यहाँ पर तो दो अननोन है, तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए कम से कम दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ, अगर हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेट किया, कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है, बस पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही पैरामीटर है, एक ही अननोन है, तो यहाँ पर एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा, ठीक है। तो जो पैरामेट्रिक फॉर्म में काम करने का फायदा क्या है, कैलकुलेशन कम होती है, क्योंकि एक ही पैरामीटर में आप काम कर रहे हो, तो एक इक्वेशन से काम चल रही है। जितने ज़्यादा पैरामीटर उतनी ज़्यादा इक्वेशंस चाहिए सॉल्व करने के लिए, मतलब जितने पैरामीटर अननोन उतनी इक्वेशन, यहाँ पे दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए कम से कम, यहाँ पे एक ही है तो एक ही इक्वेशन से काम चल जाए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई होप इट इज क्लियर। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अ लाइन, आप तो ऐसे देखो, एक लाइन है, ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पॉइंट ले लिया हमने 1 2, ठीक है। एंड वी हैव अनदर लाइन, एक और लाइन है, इसकी इक्वेशन है लेट्स से x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और ये वाली जो लाइन है, ठीक है, लेट्स से दिस लाइन इज l, ये लाइन है l1, ये l1 को कहाँ कट कर रही है, मान लिया कि a इस पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। वी हैव अनदर लाइन, दिस लाइन l ऑल्सो कट्स लाइन l2, ठीक है। इसकी इक्वेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसने लाइन L ने L2 को कट किया लेट्स से V पर, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। और ये जो पॉइंट है P, ये AB को 2:3 में डिवाइड करता है इंटरनली, ये चीज समझ में आ गई। देन वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन L की इक्वेशन बतानी, तो आप क्या करेंगे, देखो, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। एक लाइन है L, वो L1 और L2 को A और B पे कट करती है, ठीक है, और ये लाइन P से पास हो रही है, सही है, और AB को इंटरनली 2:3 में डिवाइड करती है, फाइन, ओके। नाउ अब आप ये देखो, इस लाइन के ऊपर हमने कोई पॉइंट ले लिया, इस लाइन के ऊपर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लिया, मान लो x को हमने t रखा और वो पॉइंट ये हो गया, x को तो हमने क्या रखा t, तो ये हो गया आपके पास t, ठीक है। अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल, तो y हो जाएगा 2t प्लस 7, इतना हो जाएगा, y उधर चला जाएगा, सही है। ये चीज समझ में आ गई, ओके। नाउ अब आप ये देखो कि ये जो पॉइंट है P, ये AB को इंटरनली 2:3 में डिवाइड कर दो, तो मान लिया अब A निकालना है ना, हमें तो A चाहिए, तो एक मिनट के लिए चलो इसको x1 और y1 मान लिया। अब यहाँ पे आप सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक, अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगेगा, अब पॉइंट P पता है, B पता है, ठीक है, ये हो गया, और P AB को ऐसे कर रहा है,
2:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, पर हमें तो ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो आप कैसे करेंगे? तो आप ऐसे निकालो, ये जो 1 है, 1 विल बी इक्वल्स टू, ये 3 जाएगा कहाँ? x1 के पास। ठीक है, 3 विल गो टू x1, तो 3 इंटू x1, ठीक है, प्लस 2 इंटू प्लस 2 इंटू कितना हो गया ये आपका? कितना हो गया? हाँ जी, 3x1 प्लस 2t, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना? 2 प्लस 3 दैट इज 5। यहाँ से x1 निकाल लो कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 2t ओवर 3, दिस इज x1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से अब 2 विल बी इक्वल्स टू 3 जाएगा y1 के पास, 3y1 प्लस 2 जाएगा आपका 2t प्लस 7 के पास, तो ये हो जाएगा आपका 4t प्लस 14। ठीक है, इतना ही होगा, एंड डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया आपके पास 10। ठीक है, 10 माइनस 14 माइनस 4t डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू y1, तो y1 कम्स आउट टू बी माइनस 4t डिवाइडेड बाय 3, यानी a के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए? 5 माइनस 2t डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4t डिवाइडेड बाय 3। आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब आप ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना a, ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है L1 के ऊपर, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्यों भाई, है ना? तो लिख लो, सिंस a lies on L1, तो देयरफॉर इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह तो रख दो आप 5 माइनस 2t ओवर 3 प्लस 2, y की जगह आप रख लो दिस माइनस 4t डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको आप सॉल्व करो और t की वैल्यू निकालो, बाकी तो देखो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक, अब इसमें तो ये चीज़ें तो आनी चाहिए आपको। कितना हो गया भैया आपका? 5 माइनस 2t माइनस 8t प्लस 15 इक्वल्स टू 0, तो कितना हो गया? 5 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 15 वी गेट 12 है, माइनस 2t माइनस 8t वी गेट माइनस 10t इक्वल्स टू 0, यानी कि 10t आ गया 12। ठीक है, 2 5 2 6, तो t की वैल्यू आ गई 6/5। सही है, तो ये आ गया हमारा पैरामीटर t। हमें तो लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो a, अब एक पॉइंट तो हमें पता था t 1 2, ठीक है, t की वैल्यू भी पता चल गई 6/5, तो ये पॉइंट b एग्जैक्ट पता चल गया, है ना? तो b के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? 6/5, और यहाँ पे आप रखो 6/5 2t प्लस 7 में 2, ये कितना हो जाएगा? 6/5 रखोगे 12/5 प्लस 7, ठीक है, 35 प्लस 12 कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका 35 प्लस 12 47/5। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉइंट्स है, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स P एंड B जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। नाउ वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ए तो है हमारे पास, ए नहीं P, है ना? पॉइंट P था ना जिससे लाइन पास हो रही थी 1 2, और B के कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाले 6/5 एंड 47/5। इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो डेट इज y माइनस 2, स्लोप निकालो यहाँ पर 47/5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6/5 माइनस 1 एंड x माइनस 1। ठीक है, बाकी अब इसको सॉल्व कर लो। हाँ जी, कितना आ गया ये आपका? y माइनस 2 इक्वल्स टू दिस इज 47 माइनस 10 वी गेट 37, इतना आ जाएगा, नीचे तो 1/5 वो तो कैंसिल हो गया ना, तो x माइनस 1। ठीक है, so that is 5 minus 2 equals to 37x minus
37. Finally, this is 37x minus y minus ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, so minus 35 equals to 0. So this is your answer. I hope you got the point. समझ में आ गया? ठीक है.